नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जितने भी अभ्यर्थी ओपन राउंड काउंसलिंग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, उन सबों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। जैसा कि आपको पता है, रांची यूनिवर्सिटी ने उच्च शिक्षा विभाग को लेटर लिखा था और परमिशन मांगा था कि ओपन राउंड एडमिशन स्टार्ट किया जाए और हमें परमिशन दे दिया जाए कि हम ओपन राउंड एडमिशन ले सकें। तो उच्च शिक्षा विभाग ने दोस्तों जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और स्पेशली रांची यूनिवर्सिटी को, साथ ही साथ जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी को लेटर लिखा है और उनको परमिशन दे दिया है फाइनली ओपन राउंड काउंसलिंग और ओपन राउंड एडमिशन लेने का दोस्तों। तो आज से आपका ओपन राउंड काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। आप कॉलेज जाकर आवेदन दे सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाले हैं, संपूर्ण प्रक्रिया बताएंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। CML का क्या यहाँ पर मायने मतलब रहने वाला है, कैटेगरी का क्या मायने रहने वाला है, सारी चीज़ें बताएंगे। मनपसंद कॉलेज मिलेगा कि नहीं और डायरेक्ट एडमिशन भी होगा अंतिम में, ठीक है। चाहे आपका CML जितना भी हो और पहले भी अगर कहीं एडमिशन ले लिए हैं और कॉलेज पसंद नहीं आया है तो दूसरे जगह भी डायरेक्ट एडमिशन जा कर के ले सकते हैं। तो सबसे पहले लेटर तो मैंने आपको रात में ही सेंड कर दिया था टेलीग्राम में, यूट्यूब में ही, ठीक है। तो ये लेटर जो है मुझे कॉलेज के द्वारा भेजा गया था क्योंकि कॉलेज के कंसर्न में मैं हूँ और कॉलेज से ही बताया गया कि ओपन कल से स्टार्ट हो जाएगा और लेटर में भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो बहुत कम चांस है कि जो आप RUBEdcounseling.in पर देख रहे थे जो नोटिफिकेशन, तो वहाँ पर ये नोटिस बहुत कम चांस है कि वहाँ पर आपको कोई नोटिफिकेशन देखने को मिले। हालांकि आज आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिल जाएगा ये न्यूज़ और ये 100% सही न्यूज़ है। तो मैं जो कह रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए और इसी को फॉलो कीजिए और आप लोग कॉलेज विजिट कीजिएगा। तो चलिए लेटर को दिखाते हैं और सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये जो लेटर है मुझे BEd कॉलेज के द्वारा स्क्रीनशॉट भेजा गया है और ये लेटर देखिए उच्च शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी किया गया है। प्रेषक गरिमा सिंह निदेशक हैं उच्च शिक्षा विभाग के और सभी कुल सचिवों को भेजा गया है। रांची विश्वविद्यालय को भेजा गया है, सिधू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय कोल्हान को, विनोद बिहारी, विनोबा भावे, नीलांबर पीताम्बर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद और जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर, यानी कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं कॉलेज हैं सभी को ये लेटर भेज दिया गया है 15/2/2023 को, कल ही। राज्य के BEd महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-24 के लिए रिक्त सीटों पर नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ करने के संबंध में ये लेटर है। तो जो मुख्य बातें हैं उनको यहाँ पर पढ़ के सुनाते हैं। ब्लर है लेकिन मुझे क्लियर दिखाई दे रही हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में रिक्त सीटों को भरने हेतु मार्गदर्शन को ध्यान रखते हुए JCE-CEB रांची द्वारा तैयार किए गए नए अभ्यर्थियों के मेरिट लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों ने नामांकन करा लिया है उन्हें छोड़कर शेष अभ्यर्थियों के मेरिट लिस्ट को वेटिंग लिस्ट मानते हुए मेरिट एवं राज्य सरकार के अद्यतन आरक्षण नियम का पालन करते हुए नामांकन हेतु वेट लिस्टेड अभ्यर्थियों को सीधे इच्छुक BEd महाविद्यालयों में कोटिवार रिक्त सीटों के विरुद्ध मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन की छूट दी जाए, ठीक है। तो सभी कॉलेजों को बता दिया गया है, सभी यूनिवर्सिटीज़ को बता दिया गया है कि जो एडमिशन नहीं लिए हैं उनको सीधा नामांकन के लिए छूट दिया जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी को फॉलो किया जाएगा। तो कैटेगरी वाइज आप लोग सीट मैट्रिक्स देखिए और कॉलेज सीधे जाइए और कॉलेज में आवेदन दीजिए। उसके बाद कॉलेज में आपका मेरिट बनेगा और वहाँ से आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा और कॉलेज में सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, कब आना है और कब एडमिशन लेना है। तो कॉलेज जाइए और आवेदन दे के छोड़ दीजिए। और फिर भी अगर सीटें खाली रहती हैं तो CML को फॉलो नहीं किया जाएगा और कैटेगरी को भी फॉलो नहीं किया जाएगा। इसके बाद फिर सीट खाली रहता है तो उसमें आपका CML चाहे कितना भी हो, CML कितना भी हो, कैटेगरी कितना भी हो, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए मेरिट नहीं बनने वाला है। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, नामांकन प्रक्रिया पालन करने हेतु राज्य स्तर प्रमुख समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में लगातार 3 दिनों तक हिंदी तथा अंग्रेजी संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर वेट लिस्टेड अभ्यर्थियों की सूचना दी जाए।
7 दिनों के अंदर अभ्यर्थी अपनी इच्छा अनुसार संबंधित बीएड महाविद्यालयों में आवेदन सीएमएल रैंकिंग के साथ समर्पित करेंगे। तो आप आवेदन जाके करेंगे अभी 7 दिनों के अंदर में अपना सीएमएल रैंक के साथ, और भी डॉक्यूमेंट है उनका जेरोक्स लगा करके प्राप्त आवेदनों के आधार पर प्रत्येक बीएड कॉलेज मेरिट लिस्ट के अनुसार नामांकन सूची निर्गत करते हुए इस आधार पर अगले सप्ताह में नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे। तो ये जो 7 दिन है, 7 दिन तक आप आवेदन कर सकते हैं सीएमएल के आधार पर। और ये जो मेरिट लिस्ट है बीएड कॉलेज, प्रत्येक बीएड कॉलेज अपना सीएमएल निकालेगा। तो आपको अब जो है RUBEdcounseling.in पर अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, या फिर वहाँ पर मेरिट लिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको डायरेक्ट न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर जो भी बीएड कॉलेज में आवेदन करेंगे वहाँ पर से आपको मेरिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, उपयुक्त नामांकन के बाद भी यदि किसी अभ्यर्थी का नामांकन अपने इच्छा अनुसार संस्थान में नहीं हो पाता है और किसी अन्य महाविद्यालय में सीट रिक्त है, तो वह 1 सप्ताह के अंदर किसी भी महाविद्यालय में नामांकन करा सकता है। इसके लिए सीएमएल रैंकिंग का अनुसरण आवश्यक नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अगर नामांकन करवा लिए हैं और नहीं भी करवाए हैं और फिर भी अगर कोई महाविद्यालय, कोई बीएड कॉलेज में सीट खाली है, तो 1 सप्ताह के अंदर उस महाविद्यालय में नामांकन करवा सकते हैं। और यहाँ पर सीएमएल रैंकिंग का अनुसरण नहीं किया जाएगा, यानी कि चाहे आपका जितना भी रैंक रहेगा आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया में समय पारदर्शिता हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के भी प्रतिनिधि सम्मिलित रहेंगे। किसी स्तर पर गड़बड़ी पाए जाने पर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि एवं संबंधित बीएड महाविद्यालय के प्राचार्य दोषी माने जाएंगे। उक्त नामांकन में आरक्षण संबंधी कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची द्वारा निर्गत अद्यतन संकल्प लागू होगा। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद रांची का यह दायित्व होगा कि राज्य के बीएड महाविद्यालयों के नामांकन में प्रत्येक चरण की अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त कर संसाधित करें, संधारित करें। सुलभ संकेत हेतु रांची विश्वविद्यालय रांची के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कलिपत महाविद्यालयों में नामांकित एवं रिक्त सीटों की विवरणी संलग्न है। तो आपने पहले से ही सीट मैट्रिक्स देख रखा होगा, कहाँ पर सीट खाली है वहाँ पर जाइए कॉलेज, और एक कॉलेज नहीं 2-3 कॉलेज में आवेदन देके छोड़ दीजिए। ठीक है, कोई एक ही कॉलेज नहीं, 2-3 कॉलेज में आवेदन देके छोड़ दीजिए। और अगले सप्ताह जो है आपका नामांकन शुरू होगा, मेरिट बनाया जाएगा उसके बाद। और उसमें भी अगर नामांकन नहीं होता है और सीट खाली रहता है तो वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन लिया जाएगा, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी सीएमएल हो, बस आपके पास रैंक कार्ड होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज से चलिए कॉलेज घूमिए, विज़िट कीजिए। धन्यवाद।